नमस्कार, आदाब। परमवीर सिंह पर कसा सीआईडी का शिकंजा। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंह पर 3 केसेस दर्ज हैं और इन तीनों केसेस में अब सीआईडी जांच कर रही है। सीआईडी की ओर से मिली जानकारी अनुसार श्री भीमराव घाटगे से कल हुई 6 से 7 घंटे चली पूछताछ में श्री घाटगे ने कुछ अहम सबूत पेश किए हैं। बता दें कि सोनू जलान, केतन तन्ना, अनूप डांडे के स्टेटमेंट सीआईडी ने रिकॉर्ड कर लिए हैं। सीआईडी अपनी तरफ से तेजी से छानबीन कर रही है। सिंह ने अब अपने आप को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, किंतु भारत का संविधान किसी अपराधी को बख्शता नहीं है। परमवीर सिंह जैसे अपराधी का चिट्टा बिट्टा पुलिस महकमे के आला अधिकारियों ने खोलने का बीड़ा उठा लिया है और अपना अंदाज न्यूज़ चैनल उनकी इस मुहिम में ऐसे सच्चे और निष्पक्ष अधिकारियों के साथ है। मैं शमशेर खान पठान, रिटायर एसीपी, मुंबई पुलिस, 2012 में डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ और तब से पब्लिक डोमेन में हूँ, काम कर रहा हूँ। मेरी इंडियन जुडिशरी पर, कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा मेरा विश्वास है और आई एम प्राउड ऑफ इट दैट आई एम इंडियन। और हमारी जो न्याय व्यवस्था जो हमारी है भारत की, बहुत ही अच्छी है और पूरे जग में इसको माना जाता है। मैं यहाँ पर बात करूँगा परमवीर सिंह की। डीजी है, वो डीजी रैंक का ऑफिसर है हमारे महाराष्ट्र में, लेकिन बहुत बड़ा करप्ट ऑफिसर है। उसके अंडर में मैं काम कर चुका हूँ 1997-98 में, जब मैं नागपाड़ा में था। उसके बाद में जो हुआ है वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन हम जो ऑफिसर, जो रिटायर ऑफिसर्स है, हमने अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ मुंबई पुलिस में काम करके हमने मुंबई पुलिस का नाम इतना रोशन किया कि वो दुनिया में नंबर 2 हो गया और नंबर 2 के नाम से पूरे दुनिया में जाना जाता है। बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए, अंडरवर्ल्ड हमने ख़त्म किया, नारकोटिक ख़त्म किया, इसके लिए हम जाने जाते थे। लेकिन कुछ एक तरफ ऑफिसरों ने इसका नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। और रिसेंट एग्जांपल जो अभी एक साल भर में हो रहा है वो है हमारा ये जो कमिश्नर था परमवीर सिंह, उसने किया है। आप लोगों ने देखा होगा सुशांत सिंह मर्डर केस के अंदर, सुसाइड केस के अंदर, किस तरह से फिल्मी की बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया, किस तरह उनसे बड़ी बड़ी रकमें वसूल की गई है, जबकि वो एंगल कोई था ही नहीं, नेपोटिज्म एंगल कोई होता नहीं है। उसके ऊपर 2 महीने इंक्वायरी करके पूरे मुंबई पुलिस का नाम खराब किया गया और वजह ये हुई कि फिर वो केस सीबीआई गया। उसके बाद में एनसीबी यहाँ पर आ गई, एनसीबी ने नारकोटिक में आके अपना काम करना शुरू किया, मुंबई पुलिस की नाक काट दी उन्होंने आके पूरी। तभी उसी वक्त हमने कहा था कि इस परमवीर सिंह को ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि ये आदमी कॉम्पिटेंट नहीं है और करप्ट है। लेकिन उस वक्त हमारे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसके बाद कार्रवाई नहीं की और उसे कंटिन्यू किया और उसका खमियाजा हमें ऐसा भुगतना पड़ा कि इस करप्ट ऑफिसर ने सचिन वजय जैसे ऑफिसरों को हाथ में लेके, जो मर्डरर है, जो ऑलरेडी जेलों में रह चुके हैं, जिनके ऊपर केसेस दाखिल हो चुके थे, सस्पेंड थे, उनको दोबारा डिपार्टमेंट में लेके उनका इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पे करप्शन किया। करप्शन की सीमा उन्होंने इतनी बड़ी कर डाली कि अनिल अंबानी जैसे नंबर 1 बिजनेसमैन के घर के बाहर एक्सप्लोजिव वाहन लगाई इनने मिल के। उसमें पूरा सहभाग परमवीर सिंह का, क्योंकि सचिन वजह उसके बिना कुछ नहीं कर सकता था। पकड़े जाने के बाद में वो बेचारा मनसुख हिरेन, जिसकी वो कार थी, जो इसका सचिन वजह का दोस्त था, सबूत मिटाने के लिए उस बेचारे को मार डाला गया। और पूरा ये हुआ कि परमवीर सिंह पूरा सूत्रधार, क्योंकि ये सब कांड जब ओपन हुआ उसके बाद में ये सचिन वजह 3-3 घंटे परमवीर सिंह के साथ में बैठता था, ये रिकॉर्ड पे भी आ गया। परमवीर सिंह को लगा कि अभी इसके ऊपर सब अभी आने वाला है, तो इसने एक करप्शन का लेटर डाल दिया कि मुझसे 100 करोड़ की मांगनी की गई है कि महीने में 100 करोड़ मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने इल्ज़ाम होम मिनिस्टर पर लगा दिया। वो हमारा नाकारा होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए बाहर नहीं आया, सिर्फ सर्दी के बटन लगाते हुए हमको उसके फ़ोटो दिखे, लेकिन अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया। और ये हुआ कि फिर ये परमवीर सिंह ने बाद में अपना पाला बदला, हुकूमत से हटके वो दूसरे सामने वाला अपोजिशन को जाके मिलने के बाद में फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में कि मेरी एप्लीकेशन की इंक्वायरी नहीं हो रही, फिर बम्बई आए हाई कोर्ट में और वहाँ पर उनको न्याय मिला और इंक्वायरी सीबीआई में गई। सीबीआई ने इंक्वायरी की, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई आप 15 डेज़ में एक प्राथमिक चौकसी करके आप अहवाल दीजिए। लेकिन सीबीआई ने केस रजिस्टर किया, अच्छा वह केस रजिस्टर किया करप्शन का,
उसके बाद में ईडी ने में अपना केस दाखिल किया। अब ये सब होने के बाद में कहाँ सवाल आता है परमवीर सिंह का कि कोई उसको कहे कि तेरी केस पीछे ले या तेरा एप्लीकेशन पीछे ले। बेवकूफ़ समझता है लोगों को, जुडिशरी को बेवकूफ़ समझता है। जब सीबीआई ने एक बार केसेस दाखिल कर लिए करने के बाद में किस तरह से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है? वो बिल्कुल नहीं, उसको तो कोर्ट में जाना पड़ेगा उसके लिए। फिर वो इनोसेंट बेचारे हमारे संजय पांडे साहब को पकड़ा, मैं आ रहा हूँ, मुझे मदद कीजिए। उनके सामने आंसू से रोया, रोके कहा कि मुझे मदद कीजिए, मैंने सब प्रॉब्लम क्रिएट किया, मुझे उससे बाहर निकलना है, मैं पीछे लेना चाहता हूँ मेरा मैटर। तो पांडे साहब ने कहा ठीक है चलो इसको हेल्प करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप एप्लीकेशन दे दो, मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये बात करने के बाद मैं घर पे गया, व्हाट्सअप से कॉलिंग करना शुरू किया, व्हाट्सअप को रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। कितना क्रिमिनल आदमी देखो ये। व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग होता नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग करता नहीं है कि उसका प्रोसीजर नहीं है, लेकिन इस क्रिमिनल आदमी ने वो व्हाट्सअप का कॉल रिकॉर्ड किया। और मैं एप्लीकेशन कैसा करूँ, उसमें मैं क्या लिखूँ, ऐसा लिखूँ वैसा लिखूँ। अच्छा मैं मेरी बीवी से पूछता हूँ, वकील है, खुद बोलता गया और इनसे हाँ करवाता रहा। पूरा चैट पूरा रिकॉर्ड किया, पूरा उसका ट्रांसक्रिप्ट बनाया और हाई कोर्ट पहुँच गया। देखो कि मुझे ये कह रहे कि आप पीछे लो, जबकि पीछे लेने के लिए वो खुद आया था केस पीछे लेने के लिए। पांडे साहब ने नहीं कहा था। मैटर हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट को जब मालूम पड़ा कि ये सब बनावटी है, हाईकोर्ट ने उसकी सुनवाई नहीं की पिछली बार और लंबी डेट दे दी। अभी ये आने वाले महीने की 9 तारीख है कि 9 तारीख को सुनवाई करेंगे। यही कहा कि मेरे पीछे पड़ के मेरे को केस पीछे लेने कहा जा रहा। लेकिन इन द मेन टाइम उसके ऊपर गुना दाखिल हुआ और घाटगेबल के ऑफिसर ने उसके ऊपर गुना दाखिल किया। सुब्रतो के साथ में उन्होंने पूरा मैटर पेश किया, किस तरह से करप्शन करता था, किस तरह से सोने के बिस्किट लेता था, किस तरह से उसको अरेस्ट किया और कैसे कैसे लोगों से कॉन्टैक्ट किया उसके पहले अनूप डांगे जो मेरे साथ में काम कर चुका, वो बच्चा एकदम स्ट्रांग लड़का है, उसने करियर तबाह किया। उसको हमने हिम्मत दी, डर मत, सिस्टम से लड़ो, डर के कुछ नहीं होगा और डर के मरने से कुछ नहीं होगा। उसने बराबर अपनी केस पूरी बराबर बनाई, उसने बराबर इन्वेस्टिगेशन किया। और उस वक्त ये कमिश्नर होते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने लेटर लिखा कि इसके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। पब ओनर को सपोर्ट कर रहा था एंटी करप्शन में बैठे वो पब ओनर, इसका पार्टनर, वो पब ओनर वो जीतू नवलानी, जिसने इसकी बर्थडे पार्टी अपने पब में की थी। बताइए, एक थाना कमिश्नर की पार्टी एक पब में हो रही है। उसके बाद में उसके बेटे की शादी एक बीजेपी के लीडर की लड़की से हुई। उसका रिसेप्शन ये जीतू नवलानी ने ताज होटल में किया। और किस तरह से अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, भरत शाह से कैसे कनेक्शन, वो अनूप डांगे ने पूरा लिखने के बाद में, वो देने के बाद में भी उस वक्त के हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब ने उस अर्जी को दबा कर रखा और कुछ नहीं किया। उसके बाद में वो रजिस्टर्ड तो हो गए बाद में अनूप डांगे, लेकिन उनकी अर्जी पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में जब ये मामला जब इसका खुला अंबानी के मैटर का, जब इसे मालूम पड़ा कि मैं अभी अरेस्ट होने वाला हूँ, तो इन्होंने अपने झूठी चैट क्रिएट की व्हाट्सएप के ऊपर अपने केसीपी के साथ में, कितना पैसा क्या मगर सबने देखा वो। और इस तरह से इन्होंने गद्दारी की एक अपने खुद के गवर्नमेंट के साथ में। ठीक है चलो, सच्चाई झूठ है क्या है वो सीबीआई अपनी इंक्वायरी में निकालेंगी, लेकिन इस गद्दार परमवीर सिंह ने अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ में जाके कि हमारी गवर्नमेंट इंक्वायरी नहीं करेंगी, इंक्वायरी पुलिस नहीं करेंगी, सीबीआई को इंक्वायरी दो, सीबीआई की इंक्वायरी चलेगी। अब जाने के बाद में पांडे जी का एपिसोड आया, वहाँ पर उन्होंने वापस टेपिंग की और करने के बाद में फिर वापस हाईकोर्ट गए कि मेरे को जबरदस्ती किया जा रहा है पीछे लेने के लिए और मेरी इंक्वायरी सीबीआई को दो और मेरी इंक्वायरियाँ सब खत्म करो, ये करो। अरे भाई, डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट इंक्वायरियाँ होती है इस पर कोर्ट का अधिकार कुछ नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है और ये मैटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देखता है। वो फोरम है जहाँ पर जाके वो बात कर सकते हैं और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर कोई कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेट द इंक्वायरी कंप्लीट, लेट द रिजल्ट कम, देन कम टू अस, ये ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन ये प्री मेच्योरली हाईकोर्ट जाता है और हाईकोर्ट जाने के बाद में हाईकोर्ट में उसको भगा दिया जाता है। सुना है उसको, बहुत लंबी देर तक सुना गया, उसको भगा दिया। अब ये मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग होते हुए परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट जाता है। आज जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो उसमें से एक जस्टिस शायद गवई ने वो अपने आप को रेस्क्यू किया कि मैं ये मैटर नहीं शेयर करूंगा और दूसरी और बेंच के सामने दिया। मैं कहता हूं कि दूसरी बेंच के सामने ये मैटर को इंटरटेन किया क्यों जा रहा है? अभी किस कोविड के पीरियड में ओनली अर्जेंट मैटर्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सर्विस मैटर वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस मैटर। मोर एवर वो मैटर ऑलरेडी हाईकोर्ट में चल रहा है, हाईकोर्ट का अब तक हियरिंग नहीं आया है, उसके पहले उसको सुनना।
बड़ा अजीब, पब्लिक में बड़ी एक किस्म की बेचैनी है कि ये क्या चल रहा है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट ये कौन उसको दिलवा रहा है, क्यों रेड कारपेट ट्रीटमेंट उसको वहाँ पर मिल रहा है कोर्टों के अंदर, कि जैसे ही जाता है उसे वहाँ पर इमीडिएटली उसको हियरिंग को ले आता है। पब्लिक परेशान है। इसलिए लोग कहते हैं कि कुछ मछलियाँ गंदी होती है जो तालाब गंदा करती है, इस तरह से कुछ सिस्टम में गंदे लोग हैं जो ऐसे लोग को एकदम प्रायोरिटी देके उनको लाके उनको इंसाफ देने की कोशिश करते हैं। मुझे दुख ये हो रहा है कि इस आदमी ने अभी के जो पिटिशन है, सुप्रीम कोर्ट पिटिशन, उसमें उसने ये प्ली किया है कि जो मेरी इंक्वायरी जो मेरी चल रही है वो इंक्वायरियाँ स्टेट के बाहर दूसरी स्टेट को दी जाए। मतलब उसको खुद अपने मुंबई पुलिस पे और महाराष्ट्र पुलिस पे भरोसा नहीं। बताइए, जो आदमी डीजी रैंक का आदमी है, जो अभी सर्विस में है डीजी रैंक का आदमी, जो अपने खुद के फोर्स के ऊपर, अपने खुद के डिपार्टमेंट के ऊपर, अपनी खुद की गवर्नमेंट के ऊपर अविश्वास दिखाता है, अविश्वास दिखा के वो हियरिंग जो है वो आउट ऑफ स्टेट ले जाने बोलता है, तो कितनी बड़ी गद्दारी ये आदमी कर रहा है। मैं विनती करता हूँ उद्धव ठाकरे साहब से कि सर आप इसमें इंटरवेन कीजिए। और इस आदमी ने जिस तरह से गवर्नमेंट की छवि खराब की, हमारे महाराष्ट्र पुलिस की छवि खराब की, उससे फौरन इस वक्त मुझे सस्पेंड करना चाहिए फॉर एंटी डिपार्टमेंट एक्टिविटीज, फॉर एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज। भले से वो सुप्रीम कोर्ट जाके बोल रहा है, लेकिन ये डिपार्टमेंट के खिलाफ है। वेदर ही हैज टेकन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से ये जो चल रहा है, जो हमारा ये सिस्टम में जो मतलब एक आदमी जो पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहा है और जो हमारे पूरे गवर्नमेंट का नाम खराब कर रहा है, इसको सजा मिलना चाहिए। इसके ऊपर एंटी करप्शन के केसेस दाखिल करके इसके ऊपर रेड करके इसके पास इसकी प्रॉपर्टी सीज क्यों नहीं की जाती है। आज उसकी वाइफ और उसके बच्चों के बड़े बड़े हज़ारों करोड़ के स्टेक है, फॉरेन में उनकी कंपनी में उसका है, इंडिया बुल में इसका पैसा लगा हुआ है। ये सब होने के बाद में भी हमारी गवर्नमेंट, हमारा महाराष्ट्र के पुलिस का एंटी डिपार्टमेंट क्यों खामोश बैठा हुआ है, ये एक बड़ा एक मुअम्मा हमारे सामने आया है। तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है, हाई कोर्ट से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे जुडिशरी की लाज रखिए। बहुत भरोसा हमें, क्योंकि आप ही हमारे संविधान के रक्षक हैं। ब्रह्म जैसे करप्ट लोगों से डिपार्टमेंट को पाक करना, सचिन वजह और पैदा नहीं होना चाहिए, प्रदीप शर्मा जैसे लोग और नहीं पैदा होना चाहिए कि जिन्होंने लूट मार मटाई, जो यूनिफॉर्म में डकाए थे पूरे ये लोग, ये डकाए थे, उसे डिपार्टमेंट पाक कीजिए। जुडिशरी में से जो डर्टी फिशेस है उनको ढूंढिए, उनको निकालिए। एक साफ सुथरी जुडिशरी चाहिए हमें, एक अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए हमें, एक अच्छी महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहिए हमें। वी हैव फुल फेथ इन उद्धव ठाकरे। मैं खामोश तो नहीं रह सकता हूँ, अगर गलत हो रहा है मैं चिल्ला के उठता हूँ। मैं डिपार्टमेंट में रहते हुए मैं लड़ा हूँ, मैं डिपार्टमेंट में रहते हुए मैं गलत ऑफिसर से लड़ा हूँ। मेरा रिकॉर्ड है मेरा अब तक के, सब IPS जानते हो उसका ना पूरा, कि मैं गलत बर्दाश्त कभी नहीं करता था। आज भी मेरा नेचर वही है। एक करप्ट ऑफिसर जाके सुप्रीम कोर्ट जाता है, अरे डिपार्टमेंट से तू निकलना बाहर, पहले तू रिजाइन, बेशरम आदमी बैठा है कुर्सी पे, और पुलिस के खिलाफ जाता है तू। भरोसा तेरे को भरोसा नहीं महाराष्ट्र पुलिस पे? हाँ, अरे जो किया वो सामने आ रहा तेरा ना, अपने आप को डिफेंड करना। वकील की टीम तो बड़ी बड़ी लगा रहा है, लाखों रुपए के वकील तू लगा रहा है ना, तो लड़ लेना डिपार्टमेंट की बात को। तुमने किसी और के लिए तूने किया था, वो अनूप डांगे पे साले तुमने वो जो इंक्वायरी लगाई थी इनोसेंट बॉय पे, जिसने वो जीतू नौले के बाहर पे रेड की थी। ये आदमी एंटी करप्शन का डीजी होते उसको बुला के दम देने के लिए बुलाया, लेकिन आई एम थैंकफुल टू दैट कमिश्नर, उसने मतलब अनूप डांगे को जाने नहीं दिया। और जैसे ही ये सारा कमिश्नर बना परमवीर सिंह, इमीडिएटली उसको बुला के सस्पेंड किया, उसको बुला के ये क्यों रेड किया था। और वो जीतू नौलानी को छोड़ने के लिए पूरा खटाटोप, वो जीतू नौलानी अंडरवर्ल्ड का आदमी, भरत शाह का पार्टनर, इन सबसे कनेक्शन इस आदमी के है। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन वाला आदमी आज डीजी के पद पे यूनिफॉर्म में, ही शुड बी ashamed of wearing my Maharashtra police uniform. He should just remove it. Otherwise, people should go and remove his uniform and see that he is uniformless. If he is having little shame, resign it. Then go against my department. Then go against the government. Thank you very much. उम्मीद है कि आप भी लोग इस जंग में साथ में रहेंगे और इन करप्ट लोग के साथ में आप भी लड़ेंगे और महाराष्ट्र हुकूमत को आप मदद करेंगे और जुडिशरी को मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। प्लीज़ शेयर करो मेरा वीडियो, आपके ज़रिए हर जगह पे जाने दो इसको, ताकि लोगों को सच्चाई मालूम पड़े। थैंक यू।